श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 16 मार्च यानी कि नंदी रविवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। अपनी परिवार की खुशियों के लिए, अपने परिवार को नज़र से बचाने के लिए, साथ ही साथ अपनी मनोकामना के लिए एक चौमुखी नंदी दीपक अपने घर पे जलाना है। कहीं बाहर निकलने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। आज के इस नंदी रविवार के दिन रात में आप सभी को इस दीपक को ज़रूर जलाना, ठीक है ना। मैंने आपको इससे पहले भी इस उपाय को समझा रखा है और मैंने आपको बताया है कि रविवार के दिन जब हम नंदी बाबा के लिए कोई भी दीपक अपने घर पे लगाते हैं तो वो दिया हमारा कौन सा होता है, हमेशा आटे का दिया लगाना चाहिए, ठीक है ना। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? अब देखो, समझ में आया। अब आटे में यहाँ पे देखो कई मुख बने हुए हैं ना। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही मुख बना के दीपक बनाओ, आप किसी भी रूप में, किसी भी शेप में आप दीपक को बना सकते हो। ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, कैसे भी करके, ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि आज के दिन हम दीपक के अंदर घी को नहीं डालना है ना। क्या करना है, घी को नहीं डालेंगे। फिर क्या डालेंगे, इस दीपक के अंदर हम सभी लोगों को तिल का तेल डालना। बातें क्लियर हो रही हैं? क्या डालेंगे, तिल का तेल। दीपक हम लगा किसके लिए रहे हैं, नंदेश्वर महादेव के लिए। किसके लिए, नंदेश्वर महादेव। तो जब हम नंदेश्वर महादेव के लिए दीपक को लगाएंगे तो दीपक कौन सा होगा, गोल बत्ती का। सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आटे का दिया लेंगे, उसके अंदर तिल का तेल डालेंगे और गोल बत्ती लगाएंगे ना। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इस दीपक के नीचे हमें रखना क्या है। मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है, मूंग, यानी कि जो खड़ा मूंग नहीं होता है वही खड़ा मूंग आपको दीपक के नीचे रखना होगा। अब सबसे बड़ी बात आती है, भैया ये दीपक हम लगाएंगे कहाँ पे। आपके घर के अंदर कोई भी पूजनीय वृक्ष हो, तुलसी माता का पौधा छोड़ करके कोई भी पूजनीय पेड़ हो, वहाँ पे आप इस दीपक को लगा सकते हैं। वैसे रविवार के दिन तुलसी माता की जड़ में जल नहीं चढ़ाते, लेकिन दीप ज़रूर प्रज्वलित कर सकते हैं। तो आप चाहो तो तुलसी माता के पास में भी दीपक लगा सकते हो, या फिर घर में कोई पूजनीय पेड़ हो तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब दीपक के नीचे हमने क्या रखा है, मूंग के दाने को। जब मूंग के दाने को आपने रख दिया तो उसके बाद में आप सभी को इस दीपक को प्रज्वलित करनी है। किसके नाम से, नंदीश्वर महादेव के नाम से दीपक को प्रज्वलित करेंगे। और दीपक जलाने के बाद में जलते हुए दीपक के अंदर थोड़ा सा मूंग के दाने को डाल देना, अपने घर की उन्नति, तरक्की, बरकत के लिए, जिससे आपकी फैमिली में कभी संकट ना आए और पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहे, ठीक है ना। चलो भाई, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आज करने वाले हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। देखो, जैसे आपके घर में अगर कोई भी ऐसा इंसान हो, मेरी बात को सुनिएगा, क्या हो, परेशान हो, वो कोई सा भी इंसान हो सकता है। चाहे आपके घर का बेटा हो, बेटी हो, कोई पुरुष हो, स्त्री हो, बूढ़े हो, कैसे भी हो ना। परेशान का मतलब ये नहीं कि अपने तरीके से परेशान हो, मतलब कहने का है बीमारी को लेके परेशान हो, मनोकामना को लेके परेशान हो, इज्जत को लेके परेशान हो, मतलब कहने का किसी भी चीज़ को लेके बहुत परेशानियां हैं। एक तांबे का लोटा ले लो, कुछ भरना नहीं है। अब देखो, इस उपाय के लिए तांबे का लोटा भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी पात्र ले सकते हो। छोटी सी कटोरी ले लो, छोटा सा ग्लास ले लो, कितना भी, है ना। कहाँ पे जाना है, अपने घर के आरओ, मटका, परिंदा। आज इस रविवार के दिन हम यह उपाय अपने पितरों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, और यह उपाय हमें कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करना है। साथ ही साथ आपको ओम का उच्चारण भी करते हुए करना होगा। तरीका समझो। अब आरओ दिखाने का मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि आपके घर में आरओ नहीं लगा है तो आप इस उपाय को नहीं कर सकते हो। जहाँ पे भी घर में पीने के लिए पानी रखते हो, वहाँ पे जाना, जो भी लिया हो ग्लास, इस टोटी के अंदर नीचे रख करके और इसमें पानी भरना। जब पानी भरोगे, आप सभी लोगों को कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। किसका ध्यान करना है, कुंदकेश्वर। अब आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान परेशान है तो अपने घर की किचन में जाना, या फिर जहाँ पे भी जाना, तो जहाँ पे आरओ लगा है वहाँ पर पहुँच करके आप सभी लोगों को क्या करना है, यही जिसमें आपने जल को रोका है, आपको इसी जल से आपको क्या करना है, 5 बार आपको ओम का उच्चारण करना है। जैसे थोड़ा सा डिप किया, एक बार पिया पानी, थोड़ा सा लंबा सा ओम बोलोगे, ओम,
ओम, इस प्रकार से आपको बोलना है। एक बार पिया पानी, सिप्स किया, फिर एक बार लंबा सा ओम बोलना, दूसरी बार पिया फिर लंबा सा ओम बोलना, तीसरी बार पिया फिर मतलब इसी तरीके से 5 बार उसी जल को, बार बार जल भर दिएगा नहीं, जितना भी जल भरा है उसी जल को 5 बार में ओम का नाद करके पी लेना। जो भी बीमारियां होंगी वो ख़त्म होंगी और जो परेशान इंसान होगा उसको पिला देने से उसकी परेशानियां भी धीरे धीरे दूर ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय भी बिल्कुल मिलता जुलता ही है हमारे दूसरे उपाय से, लेकिन इसके फ़ायदे अलग हैं, बेनिफिट अलग हैं। अब आपको क्या करना है, लेकिन एक छोटा सा काम कर दो, जल्दी से वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको काला तिल दिख रहा है। सबसे पहले फ़ायदे समझ लो, फिर हम लोग आगे बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए कि घर परिवार में आपको कोई ऐसा इंसान है जिसको कष्ट बहुत ज़्यादा है। मैं एक बार कष्ट को डिफाइन कर रहा हूँ। कष्ट का मतलब कि अगर धन की कमी है, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं मिल रही है, इज्जत बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं लोग आपकी, तो आप सभी के जीवन में कष्ट किसी भी प्रकार के रूप में है, इस उपाय को करिएगा। इसके लिए आप सभी लोगों को लेना है 2 चुटकी काला तिल। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या लेना है, काला तिल। जितने उपाय मैं बता रहा हूँ सारे उपाय आपको अपने घर पे करना है, घर के अंदर करना है, बिल्कुल कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। 2 चुटकी काला तिल लेकर के एक तांबे के लोटे में जल को भरिएगा और जल के अंदर गंगा जल डालो। अभी देखना इस उपाय को हमें करना कैसे है। क्या करेंगे, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे और उसके बाद में आप सभी लोगों को जो 2 चुटकी आपने काला तिल लिया है, उस 2 चुटकी काले तिल को कलश के अंदर आपको डाल देना। ठीक है ना। क्लियर हो रही है बातें। अब आप इस कलश को उठाना और उठाने के बाद में फिर से वही काम करना है। रविवार की पूरी रात इस कलश को अपने घर के मटका परिंदा आरओ के पास रख देंगे। क्यों? क्योंकि यह स्थान किसका होता है, हमारे पितरों का होता है। और जब हमारे जीवन का कष्ट का पता नहीं चलता है तो हम सभी को किसका ध्यान करना होता है, अपने पितरों का। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो आपको रविवार की पूरी रात इस कलश को ढक करके आप मटका परिंदा के पास में रख देना। रविवार की पूरी रात रखोगे, अगले दिन पड़ेगा महादेव का दिन यानी कि सोमवार। अरे पड़ेगा ना, तो आप सभी को सोमवार के दिन फिर इस कलश को उठाना है। आपके घर में जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, उन सभी कमरों में एक बार घूम लेना है ना। सिर्फ वॉशरूम में नहीं जाना है, बाकी सभी कमरों में घूम करके कब, सुबह 10 बजे से पहले आप सभी लोगों को वो जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित मात्र कर देने से आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार से कोई भी कष्ट चल रहा होगा, वो कष्ट से आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप इस जल को चढ़ाओगे तो फेस अपना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन में करके ही आप इस जल को समर्पित करिएगा, जिससे आपको इस उपाय का जो फल होगा वो ज़्यादा मिलेगा। चीज़ें क्लियर हुई। चलो, तो 3 उपाय समझ में आ गए हैं। आखिरी उपाय की हम लोग बातें करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है। और आज इस रविवार के दिन हम सभी को शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में इस उपाय को करना है। और आप इस उपाय को अगर करते हैं तो आप किसी भी व्यक्ति को सुधार सकते हो ना। जैसे घर का आपके कोई ऐसा सदस्य है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो गलत दिशा में चला गया है, अब आपको उसको सही दिशा में वापस लाना है, देन आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको 5 लौंग की आवश्यकता पड़ेगी। कितने? 5। जब हम लौंग की बातें करते हैं, मैंने आपको बता रखा है लौंग के फूल टूटे हुए ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। लौंग लीजिएगा और इस तरीके से एक पात्र लेना। देखो मैंने जानबूझ करके एक ऐसा पात्र लिया है ताकि मैं इसी उपाय के सहारे आपको एक छोटी सी बात और समझा पाऊँ। जल के अंदर आपको एक पुष्प दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग ये गलतियाँ करते हैं, वो पुष्प लेंगे और जल के अंदर डाल करके महादेव को चढ़ा देंगे, जिससे उनकी पूजा सफल की जगह पे विफल हो जाती है, यानी कि उनको दोष लग जाता है। कोई भी पुष्प कभी भी जल के अंदर डाल करके अगर आप समर्पित करते हो तो पुष्प चढ़ाने का जो फल होता है वो आपको नहीं मिलता है। इसीलिए पुष्प को चढ़ाने से पहले कभी धुला नहीं जाता है। धुल देने से उस पुष्प को चढ़ाने का महत्व खत्म होता है। ठीक है ना।
क्या करिएगा, जो भी चीज़ें मैंने आप सभी को दिखाई हैं 5 लौंग कलश के अंदर डाल देंगे और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस कलश का जो जल होगा वो आपको समर्पित करना है। फिर से हमें वही नाम लेना है, कुंदकेश्वर। लेकिन नियम समझिएगा, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लौंग का तो जल चढ़ाना और यही जल को थोड़ा सा रोक लेना। जब आप इस जल को लेके अपने घर पे जाओगे, जिस भी व्यक्ति को इस जल को पिलाओगे उसे सुधारने के लिए, तो अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके पिला देना 2-4 दिन, धीरे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके उस इंसान की जो गलत आदतें होंगी वो सुधर जाएंगी। ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को हर एक चीज़ों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।